हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया पार्ट 3 में आ चुके हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के। तो देखो भैया फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्या बोला? विच ऑफ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो भैया बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आया है। क्या क्या बोला है ध्यान से देखो। यहाँ बोला है 1 ब्रोमो इथेन। देखो ध्यान से क्या बोला है, 1 ब्रोमो इथेन। इथेन मतलब 2 कार्बन होता है। अगर मैं बनाऊं इसका स्ट्रक्चर तो बनेगा CH3CH2Br। ठीक है, देखना ध्यान से देखो, ये क्या हो गया भैया, 1 ब्रोमो इथेन। क्लियर है। अगला बोला 1 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, तो यहाँ हो गया CH3, यहाँ हो गया CH2, यहाँ हो गया CH2, यहाँ हो गया Br। तो ये भैया 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन क्या हो गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगला क्या है भैया, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ब्यूटेन क्या है भैया, CH3, CH2, 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 यहाँ पे कौन है, Br। तो ये हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। देखो भैया 1 2 3 4, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद क्या है भैया, ब्रोमो बेंजीन। तो ब्रोमो बेंजीन मतलब भैया ये तो हो गया बेंजीन, और ऊपर क्या है भैया, Br। तो ये हो गया ब्रोमो बेंजीन। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब देखो भैया Br सब में क्या है भैया, कॉमन है। Br सब में क्या है, कॉमन है। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, और बेंजीन में होता है 6 कार्बन। तो कैसे डील करेंगे, कंसेप्ट पे ध्यान से सुनना कि जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। किसके भैया, मॉलिक्यूलर मास के। जिसका मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा ब्रोमो बेंजीन का। उसके बाद होगा ये वाला भैया जिसमें 4 कार्बन है, उससे कम होगा 3 कार्बन वाले का, और सबसे कम होगा 2 कार्बन वाले का। क्लियर है। तो देखो भैया ब्रोमो बेंजीन सबसे आगे कहां कहां दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ब्रोमो बेंजीन के बाद कौन आएगा भैया, ब्यूटेन। देखो सबसे ज्यादा इसका, उसके कम इसका, ब्यूटेन से कम प्रोपेन, उससे कम इथेन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है ना। इंक्रीजिंग बोला है तो कम से ज्यादा इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर बेंजीन। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बड़ा कंसेप्चुअल था, लिख लेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2। देखो भैया कुछ कुछ क्वेश्चंस के मैंने ऑप्शंस हटा दिए। क्यों? क्योंकि आपको सीख के जाना है। ठीक है, देखो क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि एक अल्कोहल है। मैं फिर से लिख देता हूं भैया, CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे OH। O और H को भी मैंने अच्छे से दिखा दिया। ठीक है, जब अल्कोहल को हम लोग पास करते हैं PCl5 से, अरे बोलो ना किससे पास करते हैं भैया, PCl5 से। तो कंसेप्ट क्या होता है कि जब आप पास कर दोगे अल्कोहल को PCl5 से, तो यहाँ पे क्या करना, कार्बन ऑक्सीजन का जो सिंगल बॉन्ड है इसको तोड़ देना, और इसके जगह पे क्या लगा देंगे, Cl। अगर आपको कंप्लीट करना है पूरा रिएक्शन, मतलब एक एक चीज अगर दिखाना है, तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, O का दोनों सिंगल बॉन्ड तोड़ दो और यहाँ पे लगा दो Cl। ठीक है, अब देखो भैया O तो अकेला हो गया, इसमें से आपने 2 Cl यूज कर लिया है, बचा कितना Cl, ये देखो 3 Cl बच गया ना, PCl3। लॉजिकल है ना। तो किसको लेके जाता है, ये ऑक्सीजन को लेके चल जाता है। मतलब जो मेरा फाइनल आंसर होता है वो होता है CH3, CH, यहाँ पे कौन है CH3, नीचे कौन है Cl, है ना। देखो फिर H को भी क्या मिल गया, Cl मिल गया। फिर साथ में P को क्या चाहिए, O, तो क्या बन गया POCl3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, मतलब अभी का। ठीक है, पर मुझे A है, A मतलब मेजर, तो दिस इज माय मेजर प्रोडक्ट A। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब देखो पास किया है AgCN, बहुत इंपॉर्टेंट, सिल्वर साइनाइड। देखो होता क्या है, आपको पता होना चाहिए, एक होता है KCN और एक होता है AgCN। ये दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। के पे भी प्लस, CN पे माइनस, Ag प्लस CN माइनस। होता क्या है, पोटेशियम साइनाइड में जब साइनाइड अटैक करता है तो नया बॉन्ड कार्बन से बनता है, दैट्स कॉल्ड साइनाइड, याद रखना। पर अगर AgCN है, सिल्वर साइनाइड है, तो जब यहाँ पे अटैक होता है तो वो नाइट्रोजन से होता है, तो यहाँ पे बनता है आइसोसाइनाइड। दो इंपॉर्टेंट केस, KCN रहेगा तो साइनाइड, AgCN रहेगा तो आइसोसाइनाइड। क्लियर है। कार्बन Cl में Cl पावरफुल है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो प्लस को तो माइनस चाहिए। पर AgCN में क्या होता है, नाइट्रोजन साइड से डोनेट होता है, तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनेगा। तो CH3CH, यहाँ पे कौन है CH3, और यहाँ पे क्या आ जाता है NCN। दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये बात पता होना हमें चाहिए। क्लियर है ना। आई होप आपको A और B दोनों पता चल गया होगा। ठीक है, इसी में मैंने एक और क्वेश्चन लिया, ध्यान से देखो क्या बोला है, CH3
CH2Cl, यहाँ पे कौन है KOH बेस है, और साथ में दिया इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब हो गया एल्कोहलिक मीडियम। कौन सा मीडियम? अगर एल्कोहलिक मीडियम में बेस लिया जाता है, याद रखना एल्कोहलिक मीडियम में बेस लिया जाता है तो यहाँ पे होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। याद करो हमने पढ़ा था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, याद आ रहा है? तो होता क्या, अगर मैं इसको अच्छे से दिखाऊं तो क्या लिखा हुआ है CH3, यहाँ कौन दिया है भैया CH3 के बगल में कौन CH2, फिर कौन है CH2, फिर कौन है भैया Cl, है ना? ठीक है, अब लिया क्या है हमने, एल्कोहलिक मीडियम में बेस लिया है। एल्कोहलिक मीडियम में बेस लेते हैं तो एलिमिनेशन होता है। अब बोलोगे कैसे होगा एलिमिनेशन? कुछ मत करना, एक नंबर से हेलोजन निकाल देना और उसी के बगल वाले से क्या करना, H निकाल देना। H भी निकल गया, Cl भी निकल गया। ठीक है, तो बना क्या CH3, यहाँ पे तो एक H बचा, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कौन CH2, यहाँ से गया H, यहाँ से गया Cl, दो स्पेस खाली हुआ तो बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड। तो ये होता है एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर दिए ग्रुप, और जब जब एलिमिनेशन होता है तो पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है ना? अब बोलो भैया HBr, ये वही है, MK रूल है। क्या होता है भैया, वापस से पाई बॉन्ड टूटेगा। पहले हमने किया एलिमिनेशन, अब कर रहे हैं एडिशन। एडिशन में क्या होता है भैया, देखो सिंपल सा बात है कि वही पाई बॉन्ड टूटता है, HBr है तो भैया बीच वाले में हेलोजन लगेगा और साइड वाले में H लगता है। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है ना? तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इसको चाहो तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, CH3CH है, यहाँ पे कौन है Br और यहाँ पे कौन है CH3, आयुपैक हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, पर अगर इसी में ना यहाँ पे लिखा होता है पैरोक्साइड, पैरोक्साइड लिख देता तो ये एंटी एम के रूल हो जाता। एंटी एम के में क्या होता, Br लगता साइड में, H लगता बीच में, तो ये भी पता होना चाहिए। अभी सिंपल HBr था तो एम के रूल, बीच में लगा हेलोजन, साइड में लगा H, पर यहाँ पे HBr के नीचे अगर लिख देता पैरोक्साइड तो हो जाता एंटी एम के रूल, मतलब जो आपने किया इसका उल्टा, H इधर Br इधर। क्लियर है ना? आई होप यू विल गेट द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया होगा। ठीक है, चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 3। आयुपैक का भी भैया क्वेश्चन करना पड़ता है। देखो ध्यान से क्या क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है, एक तो यहाँ पे दिया है एल्डिहाइड, ओके, एक यहाँ पे दिया है कीटोन, ओके, एक यहाँ दिया है एल्कोहल। एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप है तो आपको प्रायोरिटी पता होना चाहिए, क्योंकि भैया जीतेगा तो कोई एक, और जो जीत जाता है उसका सफिक्स लगता है और जो हार जाता है उसका प्रीफिक्स लगता है। ध्यान से देखो, पहले तो आपको प्रायोरिटी पता होना चाहिए। कभी कभी इजी इजी क्वेश्चन हम भूल जाते हैं। चार का पता होना चाहिए। देखो, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये किंग होता है आयुपैक का, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। ठीक है, एल्कोहल बेवड़ा है भैया, इसका प्रायोरिटी लास्ट में होगा। ठीक है, फिर बचा एल्डिहाइड और कीटोन, ए पहले आता है तो एल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, कीटोन का प्रायोरिटी कम होगा। ये चार का तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज द प्रायोरिटी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या यहाँ पे एसिड है? नहीं है। फिर कौन है? एल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड जीत गया, तो जो जीत जाता है उसका सफिक्स लगता है, और एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है? अल। जैसे एल्कोहल का होता है ऑल, 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था। कीटोन का क्या होता है? वन। तो ये सब सफिक्स है, पर जो ये एल्कोहल हार गया तो इसका लगता है प्रीफिक्स। जैसे OH, इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। कैसे आया? हाइड्रोजन का हाइड्रो, ऑक्सीजन का ऑक्सी। कीटोन के लिए हम लोग ऑक्सो भी यूज करते हैं, कीटो भी यूज करते हैं, जो देगा देख लेंगे। ठीक है ना? अब देखते हैं, फटाफट से नंबरिंग करो। जो जीतता है वो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, ABCDEFGH, H पहले आता है तो बोलेंगे 4 पे कौन है भैया? हाइड्रोक्सी है। उसके बाद 2 पे ले लेते हैं ऑक्सो। ठीक है, हाउ मेनी कार्बन? 5 है तो लेंगे पेंटेन, और लेंगे अल, अल फॉर एल्डिहाइड। कहां दिया हुआ है भैया? 4 हाइड्रोक्सी 2 ऑक्सो पेंटेनल। आ गया आंसर, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला है भैया? ध्यान से देखो, बोला है कि ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस क्लास 11 का है, 12 का है, दोनों में दिया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे। ओजोनोलाइसिस ऑफ 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटुइन, पहले बना दो। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 2 पे इन, तो ये 2, ये 1 और ये 2। ठीक है, अच्छे से 2। ठीक है, 2 पे मिथाइल है भैया, 3 पे मिथाइल, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। अगर मैं अच्छे से बना लूं तो यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है। कार्बन का 4 बॉन्ड हो चुका है, कार्बन का 4 बॉन्ड हो चुका है। ठीक है, ओजोनोलाइसिस पता है क्या होता है? कि हम लोग इसको ओजोन से पास कर देते हैं, साथ में लेते हैं जिंक वाटर। शायद क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, हाँ दिया हुआ है। ठीक है, पता है ओजोनोलाइसिस में क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है, पाई बॉन्ड को तोड़िए और एंजॉय करिए। ठीक है, पाई बॉन्ड को तोड़ के एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, हो गया, कुछ करना ही नहीं है, खत्म। तो क्या होगा? देखो ध्यान से, यहाँ कौन है? CH3, C डबल बॉन्ड हो CH3, क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये कीटोन है, कीटोन है। कीटोन का सबसे पहला कंपाउंड, इसका एक बहुत फेमस कॉमन नेम है, इसको एसीटोन भी बोलते हैं।
यहाँ भी देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब इसी का 2 मोल बन गया। तो कहाँ है, ध्यान से देखो, CH3 CO CH3, ये CO मतलब C डबल बॉन्ड O ही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, ध्यान से देखना भैया। RMGX, तीनों वीडियो में मैंने बताया RMGX क्या होता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि R और Mg के बीच में कौन सा बॉन्ड है, इसको बोला जाता है ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। वाई, मैग्नीशियम मेटल है, ये क्या है, मेरा कार्बन है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, ओके, अब ध्यान से देखना भैया, आपको मैंने बताया था ग्रिगनार्ड में क्या होता है, आर जो है वो नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, और ये बॉन्ड टूट जाता है, आर पे क्या आ जाता है, माइनस। इट कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज ए बेस, जब जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा ये काम कर लेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो ग्रिगनार्ड है इसको किससे पास किया गया है, CO2 से। तो CO2 क्या होता है भैया, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ भी डेल्टा माइनस। तो माइनस किस पे अटैक करेगा, प्लस पे, एक बॉन्ड बनता है तो एक ही बॉन्ड टूटता है, तो क्या होगा, देखो ऊपर कौन है, C डबल बॉन्ड, एक है ना C डबल बॉन्ड, एक टूट गया तो O पे क्या आएगा, माइनस। अटैक कौन किया, R अटैक किया। ठीक है, तो जो मेरा कहा गया भैया, Y जो आ रहा है वो क्या है, R C डबल बॉन्ड O पे माइनस, और माइनस को क्या चाहिए, प्लस, प्लस कौन है, MgX। ठीक है भैया, MgX। ठीक है, तो ये देखो भैया, ये मेरा क्या बन चुका है, X बन चुका है, सॉरी Y बन चुका है। और पूछा क्या है, वही तो पूछा है, तो R C डबल बॉन्ड O माइनस MgX प्लस, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है ना, ग्रिगनार्ड के क्वेश्चन भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भैया, ये सब कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास के वीडियो में देखा था, देखो पर क्वेश्चन चेंज है इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छे से देखना। मैंने एक बात बताया था, ब्रह्मास्त्र, जो पार्ट 2 देखा उसको याद आ गया होगा कि बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे अगर H है, बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे H है, बाकी दुनिया जान में कुछ हो कोई मतलब नहीं, अगर उसको पास कर दिया जाता है KMnO4 KOH और साथ में कर देते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो हमेशा हमेशा क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर हमेशा क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको बोला जाता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, पर आप बोलोगे सर आप तो फाइनल बता दिए, एक्स भी होता तो क्या होता, एक्स भी होता तो वही बनता, पर बेसिक मीडियम में क्या होता है, एसिड नहीं बनता है, एसिड का सॉल्ट बनता है। जैसे KOH है ना, तो यहाँ पे होगा COO माइनस K प्लस, अगर NaOH हो जाता तो यहाँ हो जाता है Na प्लस। बेसिक मीडियम में एसिड का सॉल्ट होता है, उसको फिर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, इसमें हमें H प्लस मिल जाता है, तो O माइनस को H मिलके ये एसिड बन जाता है। ठीक है, कोई भी हो, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 होता, या अगर बेंजीन के ऊपर इथाइल बेंजीन होता, या बेंजीन के ऊपर, या बेंजीन के ऊपर CH, यहाँ पे कौन है CH3, यहाँ भी कौन है CH3, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता, या तुम ले लो स्टाइरीन होता, ये सब में कुछ भी ले दो, कुछ भी ले लो, इसके जगह पे कुछ भी ले लो, KMnO4 KOH लोगे, अगर लेते हैं सिर्फ बेसिक मीडियम में तो एसिड का सॉल्ट बनेगा, सबका सेम। अगर उसको तुम हाइड्रोलाइसिस कर देते हो तो हमेशा एसिड बनेगा, और इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। कहाँ दिया है, C6H5COOH। ठीक है, ये सब लिख लो भैया, नीट में आएगा तब मुझे याद करोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखो, ये क्या है, मेरा नाइट्रो ग्रुप है और ये मेरा एल्डिहाइड है। SnHCl मेटल के साथ जो एसिड होता है, ये किसके तरह काम करता है भैया, रेड्यूसिंग एजेंट के तरह काम करता है। और रेड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है भैया, ऑब्वियस बात है, रिडक्शन करना। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन निकलता है तो ए जो मेरा बन गया है वो बन गया है NH2O गया, H आया। ठीक है भैया, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ चुका है, अमाइन ग्रुप आ चुका है। ओके ठीक है भैया, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे किससे पास किया है, CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये कैसा दिखता है, CH3C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, याद आ रहा है क्या, याद आ रहा है क्या, अगर नहीं भी आ रहा है ना मैं आपको सिखाता हूँ। देखो मान लो कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा, ओ यहाँ पे मैंने लिखा CH3C डबल बॉन्ड OCl, देखो क्या कर देंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो करना पड़ेगा। अब बताओ यार, H को जिंदगी में क्या चाहिए, H को तमन्ना है Cl का, यही तो होते आया है। अब क्या होगा,
ये बेंजीन होगा, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है एल्डिहाइड को। यहाँ पे कौन है NH, क्योंकि एक H तो चला चुका है, ये बॉन्ड टूटा, यहाँ कौन आ गया C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर है? आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बी भी बन चुका है, सी ब्रोमीन वाटर से पास कर दिए हैं, तो मतलब यहाँ पे किसका एडिशन होगा? ब्रोमीन का, Br का। पर कहाँ होगा यार, कहाँ होगा? सुनो ध्यान से, देखो N पे अभी भी लोन पेयर है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, ये CHO है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये विड्रोइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होता है, ऐसे आप मान लो ये ऑर्थो है, ये मेटा, ये पैर, बोलो हाँ या ना। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप होता है उसके हिसाब से ग्रुप हमेशा कहाँ लगता है? मेटा पोजीशन पे। कहाँ लगता है? बोलो मेटा पोजीशन पे। और जो डोनेटिंग ग्रुप होता है उसके हिसाब से कहाँ लगता है? ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे। तो ये डोनेटिंग है तो या तो यहाँ लगना चाहिए था या तो यहाँ लगना चाहिए था, पर यहाँ तो लग नहीं सकता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहीं पे लगेगा। इसके हिसाब से देखो ऑब्वियस सी बात है मेटा पे लगेगा, तो ये ऑर्थो, तो ये क्या है? मेटा, तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ABC आपको पता चल गया, A भी पता चल गया, B भी पता चल गया और C भी पता चल गया। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होगा भैया? ये अपना है बेंजीन, यहाँ है डाइएजोनियम क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका कर दिया हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है भैया? जल ले लिए है एसिडिक मीडियम में। क्या ले लिए? बोलो एक बार, बोलो एक बार, क्या? जल ले लिए। ठीक है, अब होने क्या वाला है? आपको पता है वाटर के अंदर दो चीज छुपा होता है, H प्लस होता है, OH माइनस होता है। तो क्या होगा भैया? ध्यान से देखो, बेंजीन के सामने नाइट्रोजन पे प्लस है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो बेंजीन पे डेल्टा प्लस आ गया। और प्लस को लाइफ में क्या चाहिए? माइनस चाहिए, तो कुछ चाहिए ही नहीं यार, प्लस को माइनस, तो बेंजीन पे आ गया OH। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे N2 गैस भी निकलता है, H के साथ HCl भी निकलता है, तो हमें तो मेजर चाहिए। तो बेंजीन पे OH क्या होता है? फिनॉल, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, फिनॉल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। ओ बाप रे बाप, इतना भयंकर क्वेश्चन, क्या तुम करोगे या मैं करूं? कोई तो करेगा, मैं कर दूं क्या? चलो देखो भाई, तुम्हें ना क्वेश्चन करवा दिया, ये सब क्वेश्चन अगर पार्ट 1 पार्ट 2 देखोगे, आज तो पार्ट 3 है। ठीक है, तो कर लोगे। क्या है देखो, ये भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, साथ में क्या ले लिया भैया? Cu2Br2, साथ में HBr। ठीक है, कॉपर का सॉल्ट है। ठीक है, Q प्लस ब्रोमाइड है, और साथ में क्या ले लिया भैया? HBr। कुछ नहीं, याद है KCN वाला किया था, CuCN KCN। कुछ नहीं, कॉपर का सॉल्ट को देखो ही मत। अरे H पे प्लस, Br पे माइनस, बोलो ना हाँ या ना। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, सब में वही कंसेप्ट, यहाँ पे डेल्टा प्लस, प्लस को माइनस। तो पहला प्रोडक्ट तो बन गया क्या? कि बेंजीन पे आ गया Br, खेला खत्म। ठीक है, अगला कौन है? मैग्नीशियम ड्राईथर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब हम लोग इसको पास करते हैं मैग्नीशियम के साथ ड्राईथर, तो कुछ नहीं होता है, ग्रिग्नार्ड में मैग्नीशियम दोनों के बीच में आ जाता है। कुछ लोग होते हैं ना जो हमारे जिंदगी के बीच में आ जाते हैं कभी कभी, उसी तरह से मैग्नीशियम भी जिंदगी के बीच में आ गया। ठीक है, आया है तो जाना भी पड़ेगा भैया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जैसे ये ग्रिग्नार्ड बन गया, तो आपको कंसेप्ट तो पता है, ग्रिग्नार्ड में क्या होता है? मैग्नीशियम मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं डेल्टा माइनस आ चुका है। ठीक है ना? अब माइनस को प्लस चाहिए, वाटर के अंदर प्लस क्या है? H प्लस है, तो ये जो बेंजीन वाला माइनस है, ये किस पे जाएगा? इस पे जाएगा। तो बेंजीन पे सिंपली क्या आ जाएगा? H आ जाएगा, जिसको दिखाने का नीड नहीं है, मतलब सिंपली वो क्या है? बेंजीन बन गया। तो ये रहा अपना बेंजीन। बेंजीन के बीच में जो आएगा तो भैया जाना तो पड़ेगा। क्लियर है ना? क्योंकि कोई हमारे बीच में नहीं आ सकता। चलो आगे बढ़े। ओके, आओ भाई, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो यार, ये ना, ये सब देखो भाई, ये क्वेश्चन तुम्हें करना पड़ेगा। क्या बोला है? पिरिमिडीन प्रेजेंट इन RNA। ठीक है, एक तो तुम नीट का एग्जाम दे रहे हो, बायो वाले साले, तुम पूरा बायो वाले हो ना साले, दो सारे के सारे बायो वाले हो। अब देखो भैया, बायो वाले हो, अब तुम्हें तो ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि बायो में भी है और केमिस्ट्री में भी है। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके मेरे को बताना है। क्लियर है ना? तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।